आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे अरब मुल्क की कि जिसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क कि जिसके पास अरब दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन उसके हालात सबसे बदतर हैं। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे लिबनान की, दिखाएं कि वहाँ की जिंदगी और बताएंगे कि आखिर कैसे ये खूबसूरत मुल्क कि जिसकी तारीख तकरीबन 7000 साल पुरानी है, चंद ही हफ्तों में मुश्किलात में डूब गया और किसने लिबनान के साथ धोखा किया और इसराइल क्यों बार बार लिबनान पर हमले करता है। और इसके अलावा भी आपको बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का पूरा और ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ लिबनान है और ये मुल्क बहरा रूम यानी मेडिटेरियन सी के किनारे वाक़ है। इसकी लोकेशन बहुत अहम है क्योंकि एक तरफ इसके साथ शाम है और दूसरी तरफ इसराइल वाक़ है। इसी वजह से ये मुल्क हमेशा से सियासी और जंगी लिहाज से बहुत हसास रहा है। लिबनान का कुल रकबा तकरीबन 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया में 162 नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क की टोटल आबादी की बात करें तो इसकी टोटल आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 115 नंबर के आसपास आता है, जबकि मिडिल ईस्ट के ममालिक में ये 11वीं नंबर पर आता है। दोस्तों, इस मुल्क की सबसे खास बात यह है कि 68% मुसलमान और तकरीबन 32% ईसाई होने के बावजूद ऑफिशियली तौर पर यह कोई इस्लामी मुल्क नहीं कहलाता, बल्कि इस्लामी तो क्या, इसका कोई भी ऑफिशियल मजहब नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। 636 ईस्वी से पहले यहाँ ज्यादातर ईसाई लोग रहते थे और ये इलाका रोमन एम्पायर के कब्जे में था। फिर जब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो के दौर में मुसलमानों ने रोमन एम्पायर को शिकस्त दी तो ये इलाका मुसलमानों के पास आ गया और यहाँ इस्लाम तेजी से फैलने लगा। वक्त गुजरता गया और मुख्तलिफ मुस्लिम ग्रोह यहाँ आकर आबाद होते गए। इस तरह लिबनान में सुन्नी, शिया और ईसाई तीनों बड़ी तादाद में रहने लगे। यही वजह है कि आज भी लिबनान का सियासी निजाम मजहब की बुनियाद पर तकसीम है। दोस्तों, आपको ये जानकर वाकई हैरत होगी कि लिबनान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां आज भी हुकूमत के 3 बड़े ओहदे मजहब के हिसाब से तकसीम किए जाते हैं, यानी सदर हमेशा ईसाई होगा, वजीर आजम हमेशा सुन्नी होगा और पार्लियामेंट का स्पीकर हमेशा शिया होगा। और ये निजाम आज तक इसी तरह चल रहा है। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान तवाज़ुन कायम रखा जा सके, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ फिरके बड़ी और तकरीबन बराबर तादाद में रहते हैं। लिबनान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को लिबनानी पाउंड कहते हैं और इसे आम तौर पर लीरा भी कहा जाता है। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की कमजोर तरीन करेंसियों में शुमार होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 320 लिबनानी पाउंड के बराबर है और एक इंडियन रुपया तकरीबन 950 लिबनानी पाउंड के बराबर है। दोस्तों, एक वक्त था जब